गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्लास है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। ये टॉपिक रहेगा आज की क्लास में, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि हेडिंग में दिया गया है। ये क्लास 3 to 5 के लिए है बेसिकली, लेकिन इससे अगर इस क्लास को देख लेंगे 6, 7, 8 के भी बच्चे भी इसके लिए इससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि ये इनिशियल स्टेज से, इनिशियल कॉन्सेप्ट से हम लेके चले हैं, तो इसमें जो है पहला पॉइंट है पॉइंट। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में पहला जो टॉपिक है ये पॉइंट है। जैसे हम पेन से या पेंसिल से ऐसे पॉइंट रख दिए, ये पॉइंट रख दिया ऐसे, तो ये पॉइंट जो होता है पहला कॉन्सेप्ट है इसका। और पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो, पॉइंट इज़ ए सिंगल प्रिसाइज लोकेशन। सिंगल प्रिसाइज मतलब एक जगह पॉइंट रख दिए, ये सिंगल प्रिसाइज लोकेशन होता है जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट तो आप लोग जानते होंगे, कहीं भी पेन रख दिए, पेंसिल रख दिए, कुछ रख दिए तो पॉइंट हो गया। आपको पता है कि पॉइंट से ही लाइन बनते हैं, जैसे पॉइंट 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 ऐसा रख के ही लाइन बनते हैं ये, ठीक है। तो पहला जो था ज्योमेट्री का, ये पॉइंट है। पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, पेन का एक सिंगल प्रिसाइज लोकेशन जो होता है जिसे रख दिए हम, उसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि लाइन है। लाइन तो आप लोग जानते हैं कि लाइन कोई खींच दिए, ऐसे लाइन कोई खींच दिए, लेकिन जो ये एरो लगा होता है, ये एरो जब दोनों तरफ एरो लगा होता है तो उसको हम मैथ के ज्योमेट्री में इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। लाइन मतलब कि ये अगर एरो लगा है इसका मतलब कि हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इधर इन्फिनिट चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, दोनों साइड्स में ये लाइन चले जाते हैं। इसको हम अगर डिफाइन करें, इसको हम अगर लिखें, कह सकते हैं कि ये ए लाइन, ये जो लाइन होता है, ए लाइन रन्स फॉरएवर। फॉरएवर लाइन्स रन फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है रन करता है फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा दोनों डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी। अगर ये कोई लाइन खींची गई है, इसमें ये एरो बना है, इसका मतलब कि ये लाइन है, और लाइन दोनों डायरेक्शन में फॉरएवर मतलब कि हमेशा के लिए ऐसी ये चल सकती है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो यही डेफिनेशन है इसका, कि ये लाइन रन्स फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। ये लाइन जो है दोनों तरफ रन करेगा, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में ये रन करेगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये आपका रहा लाइन। तो बस इसमें आपको ये देखना है केवल कि बेसिक जो इसके एलिमेंट्स हैं इसको क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टी, लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन में फॉरएवर रन कर सकता है, ठीक है। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये आपका रहा लाइन। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा है कि रे। रे में देखिए, इसमें जैसे बना है, फिगर बना है, ये एक ही डायरेक्शन में एरो लगा है। जैसे रे मीन्स किरण होती है, जैसे रेज, किरणें वो जो होती हैं, किरणें जो सन से आती हैं ना, सूर्य से आती हैं, तो सूर्य से जब आती हैं तो एक ही डायरेक्शन में रन करती हैं। इधर जो है अर्थ की तरफ जो आती हैं वो एक ही डायरेक्शन में रन कर सकती हैं, दोनों डायरेक्शन में नहीं रन करती, मतलब पीछे नहीं जाती। वो सूर्य से आती हैं तो ये जो है अर्थ की तरफ जब आती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रे, जो कि एक ही डायरेक्शन में ये रे रन करती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ए रे स्टार्ट एट ए पॉइंट
A ray start at a point and go forever and go forever in a specific direction. इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, समझ गए इसको? ये कह रहा है कि जो रे होते हैं वो स्टार्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसका नाम हमने दे दिया ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए रे स्टार्ट एट ए पॉइंट एंड गो फॉर एवर, और चलता चला जाता है इधर गो फॉर एवर, मतलब कि ये एरो बना है ना, ये एरो का मतलब है कि इधर चलता चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ए रे स्टार्ट एट ए पॉइंट एंड गो फॉर एवर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में, जो निश्चित डायरेक्शन होता है उसमें ये रे चलते चले जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि रे क्या होता है। जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं, सन की जो रेज होती हैं वो सूर्य की तरफ से केवल अर्थ की तरफ आती है ना, एक ही डायरेक्शन में आती है इधर जो हमको दिखती हैं, ठीक है। तो ये जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं फॉरएवर, तो इनको जो है हम लोग कहते हैं कि रे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मीन्स कि इसको हम ये कह सकते हैं कि ए सेगमेंट रन्स बिटवीन टू पॉइंट्स। ए सेगमेंट रन्स बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देख लीजिए ये कैसे इन दोनों से अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये सेगमेंट जो है ये स्पेसिफिक है, कि मतलब कि ये इसके और इसके बीच में ही रहेगा, ना ही इधर बढ़ेगा और ना ही इधर बढ़ेगा। हमने लाइन में क्या देखा था? लाइन में दोनों तरफ एरो थे, तो इसका मतलब ये लाइन है। तो लाइन ये इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फॉरएवर मतलब ये चल सकते हैं, ठीक है। ये चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। और रही दूसरी बात, लाइन रे में केवल एक ही तरफ एरो लगता है, तो केवल एक ही तरफ ये रन करेगा। और लाइन सेगमेंट में कहीं एरो नहीं लगा है, इसका मतलब कि ये लाइन सेगमेंट मीन्स रेखा खंड जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। इसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। तो मतलब कि ये जो है एक टुकड़ा होता है, लाइन का एक टुकड़ा होता है, जिसको हम ना ही इधर बढ़ा सकते हैं ना ही इधर बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों में जो है, चाहे लाइन हो, चाहे रे हो, चाहे लाइन सेगमेंट है, इन तीनों में डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ पता चल, प्रॉपर्टीज़ मीन्स गुण, कि लाइन की क्या प्रॉपर्टी है, रे की क्या प्रॉपर्टी है, और लाइन सेगमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, ये समझ में आ गया होगा। इसको मतलब कि दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको समझना ज़रूरी होता है कि लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। और फिर पॉइंट तो नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि हम कोई चीज़ रख दी और पॉइंट से हमारा लाइन बनता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में पॉइंट देख लिया, लाइन देख लिया, रे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमने देख लिया। और अब आते हैं, चूँकि आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, कि ट्रेंगल। ट्रेंगल तो जानते होंगे, ट्रेंगल तिकोना होता है, तीन इसमें जो है साइड्स होते हैं। तो एक्चुअली में ट्रेंगल को हम लोग अगर डिफाइन करें, इसको बोले तो इसको कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल इज ए पॉलीगन, इज ए पॉलीगन।
हम ट्रिंगल को पॉलीगन होता है जो है ट्रिंगल पॉलीगन होता है विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स, विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स। अब देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल बेसिकली होता है, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। अब देखिए ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स। अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि ये पॉलीगन क्या होता है। ट्रायंगल के डेफिनेशन में आया ना पॉलीगन, तो पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होता है 2 डायमेंशनल शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स कि जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, इज ए पॉलीगन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है और एजेस क्या होते हैं। जैसे ट्रायंगल का ये आकार बना हुआ है, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के इस आकार में जो ये साइड्स होते हैं, ये साइड्स ये एजेस होते हैं, ट्रायंगल के ये एजेस होते हैं। और जो ये कोना होता है, यहाँ पे आके जहाँ मिल रहा है ये कोना होता है, जो ये कोना होता है ये, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल का ये हो गया। अब देख हम कह सकते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है कि ये पॉइंट वेयर 2 लाइन्स मीट टू फॉर्म एन एंगल। ये पॉइंट where a point where 2 lines meet to form an angle। वर्टेक्स क्या होता है, हमने बताया ना कि ये कोना होता है जहाँ ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये जहाँ पे ये मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है ये, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स को भी हमने डिफाइन कर दिया, ये पॉइंट वेयर 2 लाइन्स मीट टू फॉर्म एन एंगल। यहाँ 2 लाइन मिल रहे हैं ना, एक ये लाइन और ये लाइन, यहाँ ये मिल रहा है ये, तो इसी पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से एक एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल है ये, ठीक है। इन दोनों लाइन, ये 2 लाइन जहाँ काट रही हैं वहाँ पे ये एंगल क्रिएट होता है। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है उसको वर्टेक्स बोलते हैं और इसको एंगल बोलते हैं, जी एंगल फॉर्म कर रहा है ये। और दूसरी बात क्या है, एज। एज क्या है, एज हमारा ये किनारा जो होता है ना, ये जो ये होता है, इसको हम लोग एज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब ये टर्म यूज होंगे कि पॉलीगन क्या, पॉलीगन, वर्टेक्स, एज, ट्रायंगल, तो अगर ट्रायंगल वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब कि ये दिमाग में ये फिगर हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए कि 3 साइड से बना हुआ एक जो है ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल क्या होता है, पॉलीगन होता है। पॉलीगन हमने बताया ना कि जहाँ पे जो है पॉलीगन में ये पॉलीगन 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप होते हैं ये, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया आपका, वर्टेक्स समझ में आ गया। ये इस ट्रायंगल में जो अलग अलग पार्ट हैं इसके, क्या क्या बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स समझ में आ गया। अब अगला हमारा पॉइंट है कि वर्टेक्स हो गया, एज हो गया। अब अगला हमारा पॉइंट है कि एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल, एंगल क्या होता है आप लोग जानते हैं ना कि जहाँ पे जो 2 साइड्स मिलते हैं, एक वर्टेक्स फॉर्म होता है और ये आपका एंगल होता है। ये 2 साइड्स मिले, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ठीक। अब देखिए कि जो एंगल ये बनता है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है।
और ये तीन जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के, इन तीनों एंगल का जो एडिशन होता है, जैसे कि एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी। तो अगर हम देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ गई? हम एंगल के बारे में देख रहे हैं, एंगल की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, मतलब कि जो एक ट्रायंगल के एंगल की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं हम कि जो एंगल होते हैं, किसी ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, 3 एंगल्स, और तीनों जो एंगल का एडिशन होता है, एंगल ये हुआ, एंगल बी ये हुआ, एंगल सी ये हुआ, अगर हम तीनों एंगल को जोड़ दें तो वो आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। और ये जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, ये हम ये कह सकते हैं द एडिशन ऑफ all the internal angle is equal to 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? हमें कह रहे हैं कि जो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका जो एडिशन है ये इंटरनल एंगल होने चाहिए, ये इंटरनल एंगल होनी चाहिए, इनके इंटरनल एंगल का एडिशन जो है 180 डिग्री होता है। अब बात आती है कि अगर ये इंटरनल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल क्या है, क्योंकि अगर इंटरनल है तो एक्सटर्नल भी होगा। इस एक्सटर्नल एंगल, जैसे कि अगर हम कोई एंगल बाहर जो है फॉर्म होता है, जैसे कि ये लाइन अगर ऐसे आगे बढ़ गई, ये लाइन ऐसे आगे बढ़ गई, तो एक एंगल ये भी हमारा फॉर्म होता है ये। ठीक है, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, ये जो ट्रायंगल के बाहर जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ये आपका एक्सटर्नल एंगल है जो ट्रायंगल के बाहर। हमने क्या बताया इस प्रॉपर्टीज़ में कि जो एडिशन ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, जो एडिशन है सारे इंटरनल एंगल का वो 180 डिग्री का होता है। ये आपके जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल के में जो एंगल फॉर्म होते हैं उसके बारे में ये आपका हो गया, समझ में भी आ गया होगा कि देखिए किसी ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, किसी ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल जो ये एंगल होते हैं ट्रायंगल के, इनका जो एडिशन होता है, मतलब जोड़ इसका जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं कि जो है इसमें आप अब देख लेते हैं कि एंगल के बारे में, और आगे जो है कि टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे कोई ट्रायंगल बनता है, फॉर्म होता है, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसके बारे में हमने बता दिया कि ये वर्टेक्स होता है, ये साइड होते हैं, ये एंगल होता है, और अगर कोई ऐसे कोई एंगल फॉर्म होता है ये आपका एक्सटर्नल एंगल होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल। और हमारा ये क्या होता है? इंटरनल एंगल, या इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल जो होता है इसमें जैसे ए बी सी, तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारा होता है टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स।
सॉरी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सॉरी, ये टाइप्स ऑफ एंगल नहीं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसमें जो बाइफर्केशन है ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में, इसमें तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं। जैसे पहला हमारा है स्केलन एंगल। फर्स्ट जो है ये स्केलन ट्रायंगल। पहला हमारा क्या है? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, हम इसमें बेस जो है साइड को लेते हैं। ये साइड्स को हम लोग बेस लेते हैं। जो हमारा स्केलन ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से लाइन ले लिए, फिर इस तरह से ले लिए, ये ए है, बी है और ये सी है। तो जो स्केलन ट्रायंगल होते हैं, इनके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। इसको हम बोल सकते हैं ए ट्रायंगल whose all the sides are of different length। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये स्केलन ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके सारे साइड्स, हम एंगल को नहीं लेंगे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हम साइड्स को कंसिडर करके, साइड्स को बेस मान के हम ट्रायंगल को जो है जो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला है स्केलन ट्रायंगल। जब कोई ट्रायंगल बनता है, जब कभी उसके तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है। जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो सबके अलग अलग लेंथ हैं, लंबाई इसकी अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। अब दूसरा हमारा है, इसका डेफिनेशन जो है, इसका जो ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। उसको हम बोल सकते हैं ना, जिसके सारे साइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। हुज ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो चाहे इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, चाहे हिंदी में अपना समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब हम देखते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अगर किसी ट्रायंगल का शेप इस तरह है जिसमें कि दो साइड्स इक्वल हों, जैसे इसमें ये और ये अगर इक्वल है, ठीक है, ये अनइक्वल है, मतलब कि ये या दोनों इक्वल। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, इन केस की ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हों उनको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि
एनी टू साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है कि एनी टू साइड्स इक्वल, कोई भी दो, चाहे ये इक्वल हो, चाहे ये इक्वल हो, चाहे ये इक्वल हो, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल समझ में आ गया। दो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एक स्केलेन ट्रायंगल और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये नाम थोड़ा सा जो है अलग है, लेकिन इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एक कोई स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। अगर पूछ लिया आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इसका मतलब कि आइसोसेल्स में दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल, a triangle whose all sides are equal। ठीक है, इसमें हम नॉमिनेशन कर देते हैं ए बी सी, इसमें भी ए बी और सी। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा जो ट्रायंगल के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो टाइप ऑफ ट्रायंगल में साइड्स को बेस मान के, जो ये साइड्स होते हैं इनको बेस मान के तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तीन टाइप कौन कौन से हैं? एक हमारा स्केलेन ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। एक हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें केवल दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं, एनी टू साइड्स इक्वल। और एक होता हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने देख लिया। इनमें जो है लास्ट वाला है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये दूसरा जो है हमारा सेकंड पार्ट है। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम क्या देखेंगे? ये पहला हो गया और ये दूसरा। हम देखेंगे कि एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्या क्या नाम हैं उनके। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स सबसे पहला हमारा है एक्यूट ट्रायंगल। क्या पहला है हमारा एक्यूट ट्रायंगल, या कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, हमको पता है कि जो इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है, जैसे कि ये 50 है,
ये अगर 60 है तो ये डेफिनेटली 70 होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये एंगल है तीनों का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो इन तीनों का जो एडिशन होता है 180 डिग्री होता है। तो हम एक्यूट एंगल को एंगल ट्रायंगल को अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको हम कह सकते हैं ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो बिलो अगर 90 डिग्री हैं, फिर से देखिए इसको, जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो इसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे बिलो 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? जो ये एंगल होते हैं, ये जो है एंगल, ये बिलो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एंगल है ये, लेस देन का साइन है, ये 90 डिग्री। ये जो होते हैं कि एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल के वो सारे के सारे 90 डिग्री से कम रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी 90 से ज़्यादा नहीं होता इसमें। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। 60 भी 90 से कम है, 50 भी 90 से कम है, 70 भी 90 से कम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें हमारा दूसरा जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ऑब्ट्यूस में क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल बना है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जैसे ABC, ये जो एंगल फॉर्म हुए हैं, ये एंगल फॉर्म हुए हैं। तो जैसे कि कोई एक एंगल अगर अबव 90 डिग्री का होता है, कोई एक एंगल अगर अबव 90 डिग्री होता है, ये क्या है? ये जो एंगल है अबव एंगल बी इज मोर देन 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसको हम कह सकते हैं कि दोज इन विच one of three interior angle, those in which one of three interior angles has a measure greater than
90 डिग्री। ठीक, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दोज इन विच वन ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स हैज़ ए मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये जैसे कि ट्रेंगल है ये, तो ट्रेंगल में कि कोई भी एक एंगल, जैसे इसमें बी एंगल है, तो ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि ये 110 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। 110 प्लस 40 इज इक्वल टू 150 और प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए। ये 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री जो है मोर देन 90 डिग्री है ना, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कह सकते हैं दोज इन विच वन ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स, इसमें जो तीनों में से कोई एक इंटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसका जो मेज़र है, मेज़रमेंट है 90 डिग्री जो है डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिगर भी दिख रहा होगा, आप लोग इसको कॉपी में कर लीजिएगा अपने जो है रफ वर्क में, प्लस इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, हमने इकट्ठा करके हमने सोचा कि अभी वीडियो क्लासेस हैं, इकट्ठा करके हम इसको आप लोगों को पढ़ा देते हैं वीडियो के माध्यम से, लेक्चर में पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं इकट्ठा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इकट्ठा नहीं मिलेंगी और आप लोग यहाँ पे इकट्ठे सीख रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है ऑब्ट्यूस एंगल के बाद ट्रायंगल। अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देख रहे हैं हम, अभी तक साइड देखे थे, साइड 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 के बारे में बेस मान के देख रहे थे। अब हम लोग एंगल को बेस मान के देख रहे हैं, तो दो हो गया, एक और है जो हमारा तीसरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का शेप कैसा होता है आप देख लीजिए। जैसे कि कोई अगर एंगल इस तरह से, ट्रायंगल इस तरह से बने, जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है, जैसे कि ABC ट्रायंगल है, कोई ऐसा ट्रायंगल कि जिसमें कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, आउट ऑफ थ्री एंगल्स अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस तरह से बोलते हैं इंग्लिश में, इन which one of the angle is 90 डिग्री। ठीक है, इज 90 डिग्री। राइट एंगल में क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग तीनों को देख लिए, इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं, उसमें सारी चीज़ें हो गई। हम इकट्ठा आपको बता देते हैं कि जो है क्या क्या है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या आप लोग पढ़े हैं? पहला आपने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में क्या क्या देखा आप लोगों ने? पहला ये देखा है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा आपने देखा है बी वाला आइसोसेल्स
आइसोसेल्स ट्रायंगल और सी तीसरा आपने देखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहला ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में आपने स्केलन देखा, आइसोसेल्स देखा, इक्विलेटरल देखा, और दूसरे में आप लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में आप लोगों ने पहले देखा, पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आप लोगों ने देखा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और सी आप लोगों ने देखा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में क्या देखा, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं उसको स्केलन बोलते हैं। आइसोसेल्स में क्या देखा, जिसके दो साइड्स, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेल्स बोलते हैं। और तीसरे में इक्विलेटरल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगले में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या देखा आप लोगों ने कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल बिलो 60 डिग्री होते हैं, मतलब कि बिलो 90 डिग्री होते हैं। जिस ट्रायंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, उनको एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो तीन एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उसमें कोई एक एंगल अगर एबव 90 डिग्री का होता है, 90 अंश से ज़्यादा होता है, उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और लास्ट में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सारे जो तीनों एंगल्स होते हैं उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो चतुर्भुज बोलते हैं ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक्स।